Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। तो सेट की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जहां पर हमने क्या समझा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो तरह के रूल्स हैं, एक यूनियन के लिए है और एक इंटरसेक्शन के लिए है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही सेट ऑपरेशंस होते हैं। अब ये सेट ऑपरेशंस क्या है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं वीडियो शुरू। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो सेकंड वाला रूल है उसे पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल मैंने पहले से कवर कर रखा है वीडियो में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो मैंने पहले का वीडियो बनाया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहता है कि आप जो भी नंबर्स ले रहे हैं उन्हें ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप अगर चेंज कर देते हैं ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, 2+3 लिखिए स्मॉल ब्रैकेट में, +4 कीजिए, और यहाँ पर भी सेम नंबर तो सेम है। अब मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट कर देती हूँ। इस कंडीशन में भी 9 आएगा प्लस करने पर, और इस कंडीशन में भी सबको प्लस करने पर 9 ही मिलेगा। बस यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम सेट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक यूनियन के लिए, यूनियन को इस तरह से दिखाते हैं, एक इंटरसेक्शन के लिए जो इस तरह से दिखाते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दोनों ही सेट ऑपरेशंस कहलाते हैं। सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, और ये जो पहली प्रॉपर्टी है मैं लिख रही हूँ, इस पर पहले से वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो वहां जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, तो सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो पहला रूल है वो ये कहता है, ए यूनियन बी स्मॉल ब्रैकेट में, यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन, अगेन स्मॉल ब्रैकेट में है, बी यूनियन सी। ये फर्स्ट रूल है जिस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ आज के वीडियो में हम जो स्पेशली देखेंगे वो देखेंगे इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए। सॉरी, इस प्रॉपर्टी को, तो ये तो एक ही प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो रूल्स पढ़ रहे हैं उसे समझेंगे। तो यहाँ हम आज देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब दो सेट में कुछ कॉमन आ जाए, एक जैसा आ जाए, तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या नोटेशन है, इस तरह से इसको दिखाते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे देखने वाले हैं आज के वीडियो में, ये पढ़ेंगे। तो अब इसे समझने के लिए एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये और ये साइड इक्वल क्यों है, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस क्यों है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्यों है। तो मान लीजिए कि कोई एक सेट ले लेते हैं, तो सेट ए, कैपिटल से दिखाना है सेट को इसलिए कैपिटल ए लिखा मैंने। इस सेट के अंदर कुछ क्या है, एलिमेंट्स है, तो वो जो एलिमेंट्स है मैं लिख देती हूँ कि क्या एलिमेंट्स में ले रही हूँ। तो 1, 2, 3 ये मैंने ले लिया। अब एक और कोई सेट में ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने सेट बी ले लिया है और इस सेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ, तो उन एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं, 3, 4, 5 ये हो गया। अब एक और सेट सी ले लेते हैं और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4, 3, 6 ये हो गया। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है मैंने क्या किया, यहाँ पर 5, 6, 7 ये कर दिया। तो ये सेट ए के एलिमेंट, ये सेट बी के एलिमेंट, ये सेट सी के एलिमेंट्स, और ए बी सी सेट इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी सी ये 3 दिए हैं, इसलिए मुझे 3 सेट लेने पड़ गए हैं। यहाँ भी सेम इन्हीं को ले लेंगे, ए बी सी ये हैं। अब यहाँ पर एक साइड को देखते हैं, ये मेरे राइट हैंड पर है
तो ये RHS राइट हैंड साइड मतलब शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट में है B इंटरसेक्शन C। तो इसे देखते हैं, अभी क्या है, सेट A ये है, ठीक है, तो सेट A ये है। अभी पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व अगर करते हैं तो ये दिया है B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या है, B और C में देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, वो उसका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कॉमन या एक जैसी। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटरसेक्शन निकल के आया 5। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, ये हो गया ना स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। अब इसकी बारी है, तो अब इसको देखेंगे, और अभी हमने निकाला ना इसको B इंटरसेक्शन C को, इसको देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ है ही नहीं सेट के अंदर, मतलब वो सेट तो खाली है बेचारा। और उस सेट के अंदर फिर जब कुछ खाली रहता है तो उस सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर फाई से दिखाते हैं। ये फाई का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब फाई हो गया ये। दैट मीन्स ये वाला जो साइड है जो कि RHS है, ये निकल के आया फाई सॉल्व करने पर। अब इसी तरह से क्या करो, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब शॉर्ट में लिखूँ तो LHS। इसे देख लेते हैं, क्या दिया है ये, A इंटरसेक्शन B स्मॉल ब्रैकेट में इंटरसेक्शन C, यही तो दिया है, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये A है, ये B है, ये दोनों सेट में देखते हैं, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट के अंदर जो एक जैसा या कॉमन है उसे बताना है। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकल के क्या आया, 3 आया। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। A इंटरसेक्शन B क्या आया निकल के, ये आया। अब देखिए इसके बाद इसको इसके साथ देखना है, C वाले सेट के साथ। तो यहाँ देखो और फिर यहाँ देखो, तो यहाँ भी 5 6 7 है, यहाँ पे 3 है, तो सब अलग अलग है, मतलब ये कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो खाली सेट हो गया। और उसे कैसे दिखाते हैं, 5 से दिखाते हैं, ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या निकल के आया, 5। तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया ना। बस यही तो बताना चाह रहे थे, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए एग्जाम्पल से समझाया है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमने 2 रूल्स पढ़ लिए, पहला यूनियन के लिए और फिर पढ़ा इंटरसेक्शन के लिए। ये यूनियन के लिए है, ये जो दिख रहा है इसे यूनियन का सिंबल कहते हैं। और सेकंड है इंटरसेक्शन के लिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला सिंबल, ये है इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि क्या करना है इंटरसेक्शन में, जो दो सेट में कॉमन आ जाए उसको लिख दो, वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। और क्या होता है यूनियन में, जो दो सेट रहते हैं उनको कंबाइन करके या मिला के लिख दो, लेकिन याद रहे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, क्या कहा मैंने, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो उसे हम फिर यूनियन कह देंगे। तो ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ना, ये सेट के ऑपरेशंस कहलाते हैं। और सेट ऑपरेशन पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि प्रॉपर आपको दिखे कि क्या लिखा गया है। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जो कि सेट की ही प्रॉपर्टी है। सेकंड बता रहे हैं A इंटरसेक्शन B किया जाए एंड देन इंटरसेक्शन C करा जाए, तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलेगा ये। तो ये दो बातें समझी हैं हमने, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा था, ये मैंने आज की वीडियो में समझाया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।